हेलो माय डियर कैप्रिकॉन्स, आप लोग कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप लोगों के लिए मार्च 2025 की रीडिंग कर रही हूँ एंड यस, लेट्स सी कि मार्च 2025 में कैप्रिकॉन्स की लाइफ में जनरली क्या होगा और उसके बाद हम आपके करियर और लव रीडिंग भी साथ में मैं इसमें कर दूँगी आपकी मार्च की मैं सोल जर्नी टैरो से और एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स ओरेकल कार्ड से भी आपके लिए गाइडेंस ले लूँगी। तो सबसे पहले देखते हैं आपके लिए क्या चल रहा है। मुझे एक पावर स्ट्रगल दिख रहा है। आप अपनी पावर में आ रहे हो मार्च में और इसकी वजह से बहुत सारे लोग आपको डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे मार्च में। तो एक पावर स्ट्रगल जिसे कहते हैं, एक गुड और बैड का, गुड पावर एंड इविल पावर के बीच में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है इन द मार्च मंथ फॉर कैप्रिकॉन्स। सो आपको वर्क प्लेस में, घर में कुछ ऐसे लोग ईगो इश्यूज आ सकते हैं क्योंकि आप भी पावर में आ रहे हो और दूसरा पर्सन भी पावर में आ रहा है, यानी कि एनर्जी बढ़ती हुई यहाँ नज़र आ रही है। ओवरऑल डोमिनेंस बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है दोनों साइड्स का। तो एक टसल दिखाई दे रहा है मुझे, यानी कि एक वॉर दिखाई दे रहा है, बीच में कंपटीशन सा दिखाई दे रहा है। एट ऑफ कप्स, ओके। तो ओवरऑल एनर्जी आपकी यहाँ पे एट ऑफ कप्स की है, यानी कि आप डिटैच हो रहे हो चीज़ों से। ओके तो इंसान जो है जब अर्थ पे आता है तो वो क्या होता है, उसको हर चीज़ से अटैचमेंट होता है, रिश्तों से होता है, सामान से होता है, घर से होता है। तो यहाँ पे एक डिटैचमेंट की ऊर्जा है, यानी कि जब हमें एक्सपेक्टेशंस हमारी ख़त्म होती हैं और हमें लगता है कि किसी और से हमें कुछ ऐसा करना नहीं है, हमारी जो मुक्ति है वो अटैचमेंट से नहीं है, डिटैचमेंट से है। तो ये जब हमें ये ग्रेस मिलती है, तो हम डिटैचमेंट की ग्रेस जब मिलती है तो हमारी लाइफ का एक नया एरा स्टार्ट होता है, एक नया पर्पज़ हमें मिलता है कि ठीक है, अभी तक जब हम कर रहे थे अटैचमेंट से कर रहे थे, मोह से कर रहे थे, ये मान के कर रहे थे अर्थ ही सब कुछ है, ओके। बट अब हम उस तरह से करेंगे, हायर पर्पस के लिए करेंगे, यानी कि अपनी होम कमिंग के लिए अपनी चीज़ें करेंगे। ओके सो यस, कहीं ना कहीं एक वेटिंग भी दिखाई दे रही है। लेट्स सी और क्या है आपका जनरल गाइडेंस आपका मार्च मंथ का कैप्रिकॉन्स के लिए। टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ थोड़ा बिजी शेड्यूल हो सकता है और कोई डिसीजन है जो आप वेट कर रहे हैं कि वो डिसीजन हो जाए, अब तो हो जाए एंड वो हो नहीं रहा है। ओके दो पार्टों में पिसे हुए हैं, कोई चीज़ है जिसलिए आप एक रास्ता नहीं चुन पा रहे हैं। ओके ऑल दो आप डिटैच हो गए हैं, अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं, बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको कंफ्यूज कर रही हैं कि इस चीज़ का डिसीजन कैसे लूँ मैं। उसके लिए आपको पेशेंस रखने को बोला जा रहा है। कोई डिसीजन है, कोई रास्ता है जो चुनाव करना है, बट आप अपने गोल्स में बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं विद एट ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। आप सही रास्ते पर हैं, ऑल्दो सही रास्ते में थोड़ा सा आपको ये भी चुनाव करना पड़ सकता है कि भाई अब डिटैचमेंट होने के बाद जब मुझे किसी चीज़ की इच्छा ही नहीं रही, जब मुझे किसी चीज़ से लगाव ही नहीं रहा, तब मैं किस गोल को अपने चुनूं। तो वो आप एक नया गोल चुन रहे हैं, हो सकता है वो सर्विस का गोल हो सकता है वो कोई और गोल हो, बट वो बहुत ही बेहतरीन होगा गोल, बिकॉज वो किसी चीज़ से मतलब अटैच फल की चिंता ना करते हुए जब हमें गोल होता है ना, वो बहुत ही स्वच्छंद गोल होता है और उसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। जनरल में आपका और देख लेते हैं, जनरल आपका क्या चल रहा है मार्च मंथ में कैप्रिकॉन्स के लिए। एम्परर, यस, आप अपनी पावर में आ रहे हैं। और ये पावर में आप इसलिए आ रहे हैं, जिनसे भी आपने एक्सपेक्ट किया था पहले कि वो आपको सपोर्ट करेंगे, वो आपको पावर देंगे, वो आपका ध्यान रखेंगे, वो सब कुछ आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई, तो आप खुद ही आपने स्टैंड ले लिया। मून कार्ड आ रहा है, यानी कुछ चिंता, कुछ डाउन स्टेट। 10 ऑफ पेंटिकल, स्टेबिलिटी है आपकी लाइफ में मार्च मंथ से। जिस स्टेबिलिटी की आप खोज कर रहे थे, आपकी लाइफ स्टेबल हो रही है, आपके रूटीन्स बन रहे हैं, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आ रहा है, आपकी लाइफ में स्ट्रक्चर आ रहा है। आप हो सकता है घर लें, आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, सेलिब्रेट करेंगे आप। हो सकता है कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ मिलकर कोई चीज़ें सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशियाँ आ रही हैं।
कुछ कुछ पल में आप चिंता में जाएंगे क्योंकि आपने ये सक्सेस या फिर ये जो कॉन्फिडेंट सेल्फ को अपने बहुत ज़्यादा महसूस नहीं किया, तो बीच बीच में आप वापस एक जोन में जाएंगे, डाउन वाले जोन में, एंड इट्स ओके। ओके, स्पेसिफिकली मून फेज जब आएगा, फुल मून का समय आ सकता है, उस समय हो सकता है आप थोड़ा डाउन या डिप्रेस्ड महसूस करें, बट उतार चढ़ाव जो है वो हमारी जीवन का पार्ट है। ठीक है, सो अब देखते हैं आपकी लव लाइफ की क्या एनर्जीज चल रही हैं कैप्रिकॉन्स के लिए। जो भी आपके, आप चाहे सिंगल हैं चाहे आप किसी पर्सन के साथ अटैच हैं, ओवरऑल आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, उसके बाद आपका करियर देखते हैं। हाँ, डेविल की ऊर्जा आ रही है यहाँ पे, मैंने बोला था बार बार, ये डेविल कार्ड मुझे पहले भी दिखाया जा रहा था। टॉक्सिक लोग आपकी लाइफ में हो सकते हैं, यस, ये ओ गॉड, वही मैं बोल रही थी। देखिए, आप अपनी पावर में आ रहे हैं, यहाँ पे दो लोगों की लड़ाई है यहाँ पर। आपकी लव लाइफ में हो सकता है कोई ऐसा पर्सन हो जो बहुत डोमिनेटिंग हो, बट उसके अंदर इतने डोमिनेटिंग ट्रेड हो, वो नार्सिसिस्टिक ट्रेड्स, मतलब आप उससे, उसके डोमिनेंस में अटैच हो रहे हो। ठीक है, उससे अटैच हो रहे हो। देखो, डोमिनेटिंग होना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत अच्छी बात है, बट वो जब हावी होने लग जाए दूसरे पर, अपने आप को सर्वे सर्वा मानना, ये एम्परर जो है राजा है, ठीक है ना, वो सबका ख्याल रखता है, वो सबकी केयर करता है, वो गोल निर्धारित करता है। बट जो डेविल है, यानी कि जो राक्षस जिसे कहते हैं, असुर प्रवृत्ति, वो क्या कर रहा है, उसका काम है दूसरे की एनर्जी को सोखना। उसने अपनी छल कपट की एक माया फैलाती है। दोनों में बहुत पावर है, दोनों में बहुत एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आप इस द्वंद्व से जूझ रहे हो कि आप चुनो किसको, अपने आप को चुनो कि इस मोह माया के जाल को चुनो। तो देखिए, पावर आने का मतलब यही है कि पावर में, आपको पावर में आना है तो रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा अपने लिए, साथ में उसमें आप दूसरों से एनर्जी नहीं खींच सकते। ओके, तो यहाँ पर आपको इस डेविल से यानी कि इस मोह माया के जाल से बचना है, मीन्स कि अकाउंटेबल होना है ज़्यादा। ठीक है, और ऐसे पर्सन्स भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं, होंगे आपके ऐसे लाइफ में पर्सन्स जो टॉक्सिक हैं, आपके लिए अनहेल्दी हैं, तो आपको ध्यान रखना है ऑलरेडी यहाँ पर। यस, 7 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा, और वो टॉक्सिक लोग आपके लिए इसलिए आपकी लाइफ में है क्योंकि कैप्रिकॉन्स, अपनी लव लाइफ में आप सेल्फ सैबोटैज कर रहे हो। आपको जो चाहिए आप उससे ज़्यादा लेने की कोशिश कर रहे हो, आप सही रास्ते पे नहीं हो तो आप भटक जाते हो, बार बार ऐसे पर्सन के चंगुल में फंस रहे हो जो कि एक्चुअली आपके लिए सेहतमंद नहीं है, तो इसीलिए वो आपकी लाइफ से जा नहीं रहे हैं। तो आपको हेल्दी रिलेशनशिप पे ध्यान देना है। अब हेल्दी रिलेशनशिप कैसी रिलेशनशिप होती है? हेल्दी रिलेशनशिप ऐसी रिलेशनशिप होती है जिसमें बैलेंस होता है। ओके, हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आती है तो हम किसी को रोब नहीं झाड़ते हैं, किसी के पीछे नहीं पड़ते हैं कि अपने आप को पूरा चेंज करो, बल्कि एक जनरली अपना इच्छा प्रकट करते हैं और दूसरे पर छोड़ देते हैं कि वो क्या डिसीजन लेगा। आपस में इंटरफेरेंस नहीं होता है, दूसरे की लाइफ के सारे डिसीजंस एक पार्टनर नहीं लेता है। एक ही पार्टनर पे सब कुछ, एक दूसरे पार्टनर को खुश करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। साइलेंट ट्रीटमेंट्स नहीं होते हैं एक दूसरे के साथ, वर्बल अब्यूज़ नहीं होता, फिजिकल अब्यूज़ नहीं होता। अगर आप, कोई गुस्सा करता है तो माफ़ी मांगता है, कोई गलती करता है तो माफ़ी मांगता है। एक ही पर्सन पे सारा बोझ नहीं होता माफ़ी मांगने का। आप एक्शेल्स पे नहीं चलते हो हेल्दी रिलेशनशिप में, बट कहीं ना कहीं आपने चूज़ किया हुआ है कैप्रिकॉन्स, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है एक अनहेल्दी कनेक्शंस अपनी लाइफ में, आपको उनसे डिटैच होने का, आप उनसे डिटैच भी हो रहे हो क्योंकि 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया था। तो कुछ अनहेल्दी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स कैप्रिकॉन्स की लाइफ में मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिन भी कैप्रिकॉन से मैं कनेक्ट कर रही हूँ, और आप हील कर रहे हो उनसे, बिकॉज आपके अंदर भी उतनी पावर है जितनी वो नार्सिसिस्ट जिनके साथ आप अटैच्ड हो उनके साथ है। तो आपको अपनी पावर में आना है, ये हीलिंग चल रही है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो कैप्रिकॉन्स है, या तो उनकी लाइफ में अगर कोई नहीं है तो आप अपनी लव लाइफ में ऐसे इंडिविजुअल्स को अट्रैक्ट करते हो, अभी भी टॉक्सिक
इंडिविजुअल्स को, अगर है तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में टॉक्सिक इंडिविजुअल्स हैं जिनसे आप हीलिंग प्राप्त कर रहे हो, मतलब जिनसे आप आगे बढ़ रहे हो, सेल्फ इंडिपेंडेंस की लाइफ में, एक सिंगल इंडिपेंडेंट पर्सन की लाइफ में बढ़ रहे हो, तो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं, हेल्दी रिलेशनशिप्स नहीं है अभी कैप्रिकॉर्न्स आपकी लाइफ में मार्च में मुझे दिखाई दे रहा है। अगर वो है तो ओके, उसकी वजह से ही, और हो सकता है आपके किसी लोगों के पास दो डिसीजंस भी हों, दो लोगों में डिसाइड करना हो, एक टॉक्सिक है और एक एक्चुअली में डोमिनेटिंग है बट आपके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। दो डिसीजंस मींस मैं किस पर्सन को डिसाइड करूं, ऐसा पर्सन जो शांत है, जो मेरे लिए खड़ा है, या फिर ऐसा पर्सन जो अट्रैक्टिव है, चार्मिंग है और मुझे मोह माया में फंसाता है, मुझे रोमांटिसिज्म, फिल्मी रोमांस में फंसाता है, लस्ट में फंसाता है, या ऊंचे ऊंचे ख्वाब दिखाता है बट एक्चुअली में वो जब करना हो तो फेकनेस है उसके अंदर, वो करता नहीं है। तो ये भी डिसीजन कई लोगों के लिए, कैप्रिकॉर्न्स के लिए पेंडिंग हो सकता है मार्च में। ओके, पेज ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो आपकी लव लाइफ में बहुत सारे लोगों की लव लाइफ में अगर ये टॉक्सिसिटी हील कर दी जाए, जिसकी हीलिंग हो भी रही है, अगर आप इस टॉक्सिक अनहेल्दी कनेक्शंस में अपने आप डिस्टेंस मेंटेन करो, ओके, तो प्यार भी है, ठीक है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि जो कनेक्शन मैं बोल रही हूँ जो टॉक्सिक है उसमें प्यार नहीं हो सकता है बट उसमें आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, अनहेल्दी हैबिट्स अपनी भी छोड़नी नहीं पड़ेंगी, ओके। अगर आपकी अनहेल्दी हैबिट्स छूट गई तो वो सामने वाला पर्सन भी हेल्दी होगा। तो यहाँ पे बैलेंस की ऊर्जा है। अगर वो काम कर रहे हैं, कुछ इनपुट दे रहे हैं, तो आपको भी इनपुट देना है। अगर आपसे कोई गलती हो रही है तो आपको भी माफ़ी मांगनी है। आपको विक्टिम भी नहीं बनना है और आपको परपिट्रेटर भी नहीं बनना जो कि दूसरे पे चढ़े। तो इक्वल पार्टनरशिप के बारे में बोला जा रहा है यहाँ पे। तो वो पॉसिबिलिटी है आपके कनेक्शन में, ये भी बताया जा रहा है। उसकी हीलिंग भी हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि ये ठीक नहीं हो सकती है। और क्या है लव लाइफ में? पेज ऑफ कप्स, यस। इमोशंस को जाहिर करने के लिए आप करोगे अपने इमोशंस को, पॉजिटिव इमोशंस को। मुझे यहाँ से लग रहा है कि आप लोग एक दूसरे को एक्सप्रेस करोगे। हैंग्ड मैन, यस। कन्फ्यूजन, यहीं पे कन्फ्यूजन है कि या तो चॉइस है कोई जिसकी वजह से आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, या फिर ये कन्फ्यूजन है कि इस कनेक्शन में रहूं कि नहीं रहूं। तो यहाँ पर आपको ये बता दूं, यहाँ पे मिररिंग है। आपके अंदर ही डोमिनेंस है, आपके अंदर ही वो ग्रीड है, आपके अंदर ही मोह माया भी है। तो अगर आप अपने अंदर मोह माया को हील कर लोगे, अपने अंदर फेकनेस को हील कर दोगे, तो फेकनेस क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने पार्टनर को कहा भाई मैं आपका मतलब रात का खाना बनाऊंगा या बनाऊंगी। उसके बाद आपको लगा कि अरे ये तो सो गए हैं, या तो फिर इन्होंने तो केवल नमकीन खा लिया है। तो आपने कहा चलो छोड़ो, रहने देते हैं, ये तो सो ही गए, ये तो नमकीन ही खा लिया। अब आपने जो आपने वादा किया था आप उससे हट गए। तो यहाँ पर क्या है? फेकनेस आ गई। आपने पल्लू अपना पल्ला सरका लिया। तो वो चीज़ जो है, एक एग्जाम्पल है बहुत छोटा सा, बट एक फेक पार्टनरशिप में फेकनेस, अकाउंटेबिलिटी ना होने का एग्जाम्पल। आपने प्रॉमिस किया था मूवी जाएंगे इस सैटरडे को, बट आपने या उन्होंने प्रॉमिस किया था, अब नहीं गए। उसके बाद आपने उनको एक्सप्रेस नहीं किया अपना वो कि भाई मुझे ख़राब लगा। वो भी फेकनेस है, क्योंकि आप अननेसेसरी अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हो। डेथ, ईगो डेथ है। आपके कनेक्शन में चेंज की ज़रूरत है, और आपके कनेक्शन में कोडिपेंडेंस है, डिटैचमेंट की बहुत ज़रूरत है। आप लोग एक दूसरे से, जो भी कनेक्शन है आपका लव लाइफ में, अगर आप हैं किसी से अटैच्ड या फिर अगर नहीं भी हैं, तभी भी आपके लव कनेक्शंस में अटैचमेंट है, ओके, टॉक्सिसिटी है, और उसको हील करना आपके लिए चलेगा। मार्च में आप उससे हील करोगे। थोड़ा डिटैचमेंट आ रहा है क्योंकि आप थक चुके हो अब इस टॉक्सिक साइकिल से, जिसमें केवल एक दूसरे को एक दूसरे की एनर्जी सक होती है, सपोर्ट नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए। वो बैलेंस नहीं दिख रहा मुझे। दोनों ही डोमिनेटिंग हैं। एक लड़ाई झगड़े की ऊर्जा, एक बहस की ऊर्जा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके। तो देख लेते हैं कि आपके लिए कोई सोल जर्नी टैरो से गाइडेंस आ रहा है, और एंसेस्ट्रल ओरेकल कार्ड से भी लव लाइफ में आपकी कोई गाइडेंस आ रहा है क्या? तो कैप्रिकॉर्न्स के लिए कोई गाइडेंस है उनकी लव लाइफ के लिए? एक इधर से भी निकाल लेंगे और एक इधर से भी, टैरो से भी निकाल लेंगे। गाइडेंस क्या है? ऐसे तो मैंने आपको लव लाइफ के लिए गाइडेंस दे ही दिया है, और कोई गाइडेंस जो है
रिलेशनशिप्स, यस, आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कनेक्शंस में कोई भी आपका पर्सन आपकी लाइफ में है तो शॉर्ट टर्म गोल्स मत देखो, हायर गुड में आपके स्टैंड कर रहा है। अगर आपने कोई डिसीजन लिया कि देखो मुझे तुम्हारे से 1 साल अलग रहना पड़ेगा क्योंकि मुझे अपने बेस्ट कोई जॉब है मुझे मिल रहा है और मैं उसके लिए अप्रोच कर रहा हूँ, तो क्या वो पर्सन आपके लिए रेडी है या वो ये कहे नहीं 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 मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, ये जॉब छोड़ दो, कुछ और कर लेना, कुछ हल्का फुल्का कर लेना, हमारा साथ में रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई एम नॉट सेइंग कि साथ में नहीं रहना चाहिए, बट अगर आपको ड्रीम जॉब मिल रहा है और तब भी आपका पार्टनर आपकी हायर गुड के लिए आपका स्टैंड नहीं ले रहा है तो फिर वो हायर गुड नहीं है। तो रिलेशनशिप्स में आपको मैसेज क्लियर वही हो रहा है कि रिलेशनशिप्स पे कैप्रिकॉर्न्स वर्क करना है। रिलेशनशिप्स जो जा रही हैं इस समय आपकी वो अनहेल्दी पैटर्न पे जा रही हैं, लोअर चक्रास पे चल रही हैं, जिसमें आप भी हेल्दी वे में अप्रोच नहीं कर रहे, सामने वाला भी नहीं कर रहा, यानी कि आप भी उनके हायर गुड के लिए नहीं देख रहे, वो भी आपके हायर गुड के नहीं देख रहे, और दोनों केवल इसलिए जुड़े हुए हो कि दोनों जो है एक दिखाने के लिए रिलेशनशिप होती है, वो वाली चीज़ हो गई। या फिर अपने आप को थोड़ा आप वो कर रहे हो कि ठीक है भाई रिलेशनशिप में रहना है, चाहे रिलेशनशिप में कितना भी अब्यूज़ हो। अब अब्यूज़ कैसे हो सकता है? अब्यूज़ अगेन साइलेंट ट्रीटमेंट, भाई किसी ने नाराज़ हो गए तो 2-3 दिन तक बात ही नहीं करी। फीमेल जो है अगर नाराज़ है तो फिजिकल इंटीमेसी के लिए मेल को वो मना कर रही है या फिर उसको अलाउ ही नहीं कर रही है, जबकि उनको पता है कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है रिलेशनशिप का। तो उस तरह से सफरिंग दी जा रही है, एक दूसरे को सफरिंग दी जा रही है, बट एक दूसरे के लिए स्टैंड नहीं लिया जा रहा। तो ये रिलेशनशिप्स पे आपको, आपकी रिलेशनशिप्स में ये चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही है, आपको इस चीज़ पे वर्क करने की ज़रूरत है कैप्रिकॉर्न्स। ओके ओके, अब आपके करियर के लिए मैसेज देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न्स के। इसमें भी 8 ऑफ कप्स आ रहा है, तो अगर आपकी टॉक्सिसिटी है तो करियर में भी मैं देख रही हूँ कि आप बहुत सारे कैप्रिकॉर्न्स डिटैच हो रहे हैं। ये जो ग्रुप है वो डिटैच हो रहा है अपनी चीज़ों से, मतलब उसको लग रहा है कि ये मुझे सर्व नहीं कर रहा है, ये चीज़ें जो हैं। यस, इसमें भी डेविल की ऊर्जा है, करियर में भी सेम चीज़ें। तो आप लोग टॉक्सिसिटी से, टॉक्सिक कनेक्शन से जूझ रहे हो दोनों साइड में। यहाँ भी एम्परर और डेविल दिखाई दिया, सेम ही एनर्जी आ रही है। एम्परर रहेगा और यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, एंड लास्ट में मुझे लगता है डेविल कार्ड था, नहीं अभी इसमें इंडिपेंडेंट ऊर्जा है। सो यस, एम्परर के साथ अपनी पावर में आ रहे हो, सेम टू सेम चीज़ें हैं, आप अपनी पावर में आ रहे हो। ओके, ओ गॉश, सेम ही कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, तो पावर में आना, रिस्पॉन्सिबल हो रहे हो आप, अकाउंटेबल हो रहे हो, ये आपके अंदर चेंज आ रहा है। लव लाइफ में भी चेंज आ रहा है, इसीलिए आप डिटैच भी हो रहे हो। पहले हो सकता है आप विक्टिम बने हो रहते हो और आपको लगता हो कि कोई बात नहीं, मेरी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही हैं, तब भी बाउंड्रीज सेट कर रहे हो, कनेक्शन। अच्छा ओके, चॉइस है आपके पास करियर में भी, हायर गुड में क्या है मेरे, क्या नहीं है, क्या मैं मुझे सर्व कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। यहाँ पे शेयरिंग भी है करियर में, इवन आपके लव लाइफ में भी थी। आप शेयर कर रहे हो, आपका थ्रोट चक्र एक्टिवेटेड हो रहा है, अब आप बोलना सीख रहे हो और अपने पॉजिटिव इमोशंस को शेयर करना सीख रहे हो, इवन इन करियर एंड बोथ इन लव। ओके, यहाँ पे भी डिसीजन पेंडिंग है करियर में, तो दोनों तरफ मुझे लग रहा है एक ही तरह की चीज़ें चल रही हैं, बिल्कुल सेम कार्ड्स आ रहे हैं। यहाँ पे भी आपका करियर में भी रिलेशनशिप्स अफेक्ट हो रही हैं। अगेन रिलेशनशिप्स अफेक्ट होने का ये मतलब नहीं है कि आपका केवल बुरा बर्ताव है। एक जैसे मैंने बोला कि आप अपने पावर में आते हो ना, तो भी जो चीज़ें सही चल रही थी वो भी गड़बड़ होने लग जाती हैं। ओके, तो वो भी होता है। ओके, तो जो कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप्स थी, जो कि जिसमें काम चल रहा था अभी तक, वो काम चलना आपका बंद हो जाएगा। ये मुझे दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा, बिजनेस अप्रोच, मैस्कुलिन ऊर्जा आपके अंदर हो रही है। अब आप मैस्कुलिन की तरह सोच रहे हो, यांग एनर्जी एक्टिवेटेड हो रही है आपकी। आपको पता है कि मेरे ये बिजनेस गोल्स हैं, मुझे ऐसे काम करना है, ऐसे सीखना है, उनके लिए ऐसी प्रैक्टिस करनी है, इस तरह से मुझे अपने गोल सेट करने हैं, एजेंडा सेट करना है अपने काम के लिए। तो बहुत मैस्कुलिन ऊर्जा है यहाँ पर। ओके, तो करियर में आपकी बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी ऊर्जा दिखाई दे रही है, और ये ऊर्जा आपकी थोड़ी सी रिलेशनशिप्स में थोड़ी प्रॉब्लम करेगी, क्योंकि अगेन थोड़ा डोमिनेंस आता है, थोड़ा एनर्जी ज़्यादा है, थोड़ा एग्रेसिवनेस ज़्यादा है। तो रिलेशनशिप्स में वो चीज़ उतनी सर्व नहीं कर रही, बट करियर में अच्छी सर्व कर रही है। फोकस भी आपका अच्छा है।
फोर ऑफ कंट्रोल्स के साथ ये थोड़ी कंट्रोलिंग भी जा रही है, तो ध्यान रखिए। कंट्रोलिंग जहाँ पे आपकी जा रही है ना, वहाँ पे आपके आपके रिलेशंस में ही, करियर में कलीग्स के साथ डिसबैलेंस आ सकता है, या फिर तू मैं हो सकती है। तो डोमिनेट कीजिए बट अकाउंटेबिलिटी के साथ लीडरशिप कीजिए। लीडरशिप रही रखिए, फोकस आपको दे रही है लीडरशिप, आपको लीडरशिप प्रैक्टिस दे रही है, आपको लीडरशिप एक्सपर्टीज दे रही है, एक्सेलेंस दे रही है, बट उसको कंट्रोल में, हर चीज़ को कंट्रोल मत कीजिए। ओके, तो थोड़ा सा कंट्रोलिंग नेचर को एक रेगुलेट कीजिए कि वो कितने लेवल तक जा रहा है। ओके, वो ओसीडी ना बन जाए, वो परफेक्शनिज्म ना बन जाए। ओके, ये देखना है आपको। और क्या है आपके करियर में, देख लेते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स की ओर जा रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई हैं। कनेक्शंस में आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपकी बैक बाइटिंग कर रहा है, या फिर किसी पर्सन से जो एक्सपेक्टेशंस थी उसने आपको पूरी नहीं की है। ओके, बिट्रेयल की ऊर्जा, चीटिंग की ऊर्जा की, या ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, ये क्यों हो गया, वो वाली ऊर्जा यहाँ मुझे दिखाई दे रही है। बट आप इमर्ज कर रहे हो, आप बिकॉज सक्सेसफुल हो रहे हो, करियर में आपके अंदर पावर आ रही है, तो आपको ये भी लगेगा कि लोग मेरे साथ नहीं खड़े हैं। और लोग आपके साथ इसलिए नहीं खड़े हैं क्योंकि आपको आगे अकेले ही बढ़ना है। तो आपके लिए इस तरह से क्रिएट की जा रही हैं सिचुएशंस कि आपको लगे यार कोई भी साथ नहीं है, क्योंकि जाना तो अकेले ही है। हैंग्ड मैन के साथ कुछ सिचुएशंस में आप स्टक महसूस कर रहे हो। अगेन कोई डिसीजंस हैं करियर में जो आप लेना चाहते हो, ओके, बट आप ले नहीं पा रहे हो। कंपटीशन की ऊर्जा भी है करियर में। प्रेजेंट सिचुएशन आपको अलाउ नहीं कर रही है कि आप अपना डिसीजन ले पाओ। 6 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा आ रही है, तो कुछ लोगों के लिए पास्ट जो है अफेक्ट कर रहा है। पास्ट के बर्डन्स हैं, पास्ट के इश्यूज हैं जो आपके करियर में भी दिक्कत दे रहे हैं। बर्डन्स हो सकते हैं कुछ पास्ट के। ओके, यू वांट टू एंजॉय, मूवमेंट है, ट्रैवल है आपके लिए करियर में। ये भी चीज़ आ रही है कि करियर में आप ट्रैवल कर सकते हो। ओके, और थोड़ा एंजॉयमेंट के मोमेंट्स भी हैं इसके में। जिस भी आप करियर में हो आपका, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, ये लकी पीरियड दिखाई दे रहा है। बहुत सारे कैप्रिकॉन्स के लिए जजमेंट कार्ड और व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ करियर में बहुत बड़ा चेंज है, बहुत लकी चेंज है। और वो चेंज वो एकदम से महीने में नहीं आएगा, इट्स लाइक लॉन्ग टर्म। 2025 ये ले जाएगा आपके लिए पूरा फुल कार्ड। यस, 3 मेजर आर्कानाज हैं यहाँ पे। न्यू बिगिनिंग है आपके करियर में। कुछ लोग बिल्कुल न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं करियर में, न्यू जगह पे जा रहे हैं। ओके, ट्रैवल कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। 0 से 10 की ऊर्जा, यानी कि बहुत बड़ा मेजर साइकिल आपका ब्रेक थ्रू मूवमेंट मुझे दिखाई दे रहा है करियर में। और ये वहाँ से आएगा जिसमें आप लोगों से आपका विश्वास उठ जाएगा। अगर आपने किसी पे विश्वास किया, लीडरशिप की तरह, आप लीडर की तरह शाइन कर रहे हो सकता है आप किसी के साथ, आपका कोई साथ में आपके कोई खड़े भी हो जो आप ही की तरह पर्सनालिटी हो काफ़ी, विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्परर। बट उनका आपके साथ कोलैबोरेशन नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, बट वो स्टैंड कर रहे हैं। कोई पर्सन एक और है जो आप ही की तरह की ऊर्जा के हैं, बट स्टिल आप अपना अलग ही एक वो कर रहे हो, ब्रेक थ्रू कर रहे हो करियर में मेजर। और ये ब्रेक थ्रू आपको अगेन काम के थ्रू भी नहीं दिखाई देगा, आपकी पर्सनालिटी में दिखाई दे रहा है मुझे। मनी वाइज नहीं दिखाई देगा, पावर में दिखाई देगा। आपको महसूस होगा कि यार जो चीज़ें पहले थी ना, अब वो चेंज हो रही है, पूरी मेंटालिटी चेंज हो रही है। मैं बड़े डिसीजंस ले सकता हूँ, मैं बड़े गोल्स पे फोकस कर सकता हूँ। अब मैं छोटा नहीं सोचता, अब मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ अपनी जर्नी पर फुल, लोगों पे नहीं ट्रस्ट कर रहा, बट अपनी जर्नी पे। देखिए ना, 10 ऑफ सोर्ड्स कहता है कि भाई मुझे लोगों पे ट्रस्ट नहीं है, मेरा हर्ट हुआ है, बट फूल कहता है मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ। तो ये तो ब्रेक थ्रू हुआ ना। 10 से 0 की ऊर्जा, 10 0 एंड अगेन 10, कितना बड़ा साइकिल आपका जा रहा है। ये देखिए, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा चेंज है करियर में। जो भी ये कैप्रिकॉन्स ये रीडिंग देख रहे हैं, 10 0 10, ओके, 1 0 0 1 0 भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्टक महसूस करेंगे आप मार्च में, ऐसा नहीं है कि आपकी बिल्कुल प्रोग्रेस हो रही है, बट अगेन इंटरनली आपके अंदर बहुत पावर आ रही है। बहुत लकी टाइम है, बहुत ब्रेक थ्रू का टाइम है। दैट्स वेरी गुड। ओके, करियर में देख लेते हैं आपका सोल जर्नी टैरो से कोई गाइडेंस है। बहुत ही अच्छा टाइम है करियर में।
पेशेंस रखना पड़ेगा बट आपको, ओके। थिंग्स जो है वैसे 3D में ऐसे नहीं जाएंगी, पेशेंस का मैसेज है आपके लिए। हैप्पीनेस, यस, आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स आई एम द राइट पाथ। यस, आप हैप्पी महसूस करोगे अंदर से, आप कलर्स महसूस करोगे अपने करियर में, आपको लगेगा चीज़ें यार अब मैं कर सकता हूँ, वो अंदर से आ रही है चीज़ें। यू आर ऑन द राइट पाथ इन द करियर, बिलीव मी, 100% राइट पाथ पे हो आप। चाहे आपकी पाथ पे कुछ भी मूवमेंट हो रहा है, चाहे आपका प्रोग्रेस वैसे आपको दिखाई दे रहा है, आपको मनी नहीं दिखाई दे रही, आपको अप्रेजल नहीं दिखाई दे रहा, आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि मैं तो अभी सीख ही रहा हूँ, 100% आप राइट पाथ पे हो। बस कंट्रोल इश्यूज़ पे थोड़ा सा काम करना है आपको, ठीक है। सो आप कंट्रोल इश्यूज इसलिए होते हैं कि आप सरेंडर नहीं कर रहे हो। सरेंडर कीजिए, बिकॉज मैं बोल रही हूँ आप राइट पाथ पे हो, तो अपनी पाथ पे जैसे भी करके चलते रहो, बस बार बार क्वेश्चन मत करो अपने आप को, क्योंकि है ही पाथ सही आपकी, तो आप कुछ भी करोगे तो सही ही जाओगे, ओके। चाहे आप थोड़ा बहुत गिरोगे पड़ोगे, ओके, चाहे थोड़ा सा उलटबाजी खाओगे, बट आप जाओगे सही पाथ पर ही। अब आप सही पाथ पे आ चुके हो अपने करियर में। ट्रस्ट करना है आपको, सरेंडर करना है, ये आपके लिए मैसेज है कैप्रिकॉन्स मार्च में और आगे भी कुछ महीनों के लिए डेफिनेटली। मैं आपके लिए एंसेस्टर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है ये देख लेती हूँ ओवरऑल। आपके एंसेस्ट्रल स्पिरिट गाइड्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहेंगे कैप्रिकॉन्स को, ओके। मैं ये कार्ड में बाद में अगर आता है तो एक्सप्लोर योर क्रिएटिव साइड आ रहा है, लेट मी सी अगर ये दोबारा आता है तो। थैंक यू सो मच। दो कार्ड्स आ गए, ओके। ट्यून इन एंड कनेक्ट आपको बोला जा रहा है, अपनी इंट्यूशन पे बिलीव करिए कैप्रिकॉन्स, ओके। आपको यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स नंबर्स के फॉर्म में, फेदर्स के फॉर्म में, या फिर कुछ कुछ ना सिंक्रोनिसिटीज के फॉर्म में गाइडेंस दे रहे हैं, स्टार्स के फॉर्म में। तो आपको स्पिरिट गाइड से गाइडेंस मिल रहा है, उसको नोटिस कीजिए, उस पर ट्यून इन कीजिए। होल सेल्फ हेल्थ यहाँ पे बोला जा रहा है, बिकॉज येस आपके लिए थोड़ा सा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, मेजर जर्नी आपकी ब्रेक थ्रू वाली है, तो अपनी हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, तो दैट विल बी गुड फॉर यू, ओके। सो ये हेल्थ पे ध्यान रखने का मतलब है न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए, ओके। दिस इज अ टाइम टू, बिकॉज यू आर कमिंग इन टू योर पावर, आप बहुत मेजर लाइफ जर्नी पे चल रहे हो, तो आपके पास हो सकता है उस समय काम ज़्यादा ना हो, बट इंटरनल चेंजेस बहुत बड़े डीप हो रहे हैं, तो वो जब टाइम है उसको यूज़ कीजिए। हो सकता है आपके पास काम हो भी, तब भी यू रिक्वायर इन दिस पाथ, यू रिक्वायर लॉट ऑफ पावर। और वो पावर कैसे आएगी? गुड फूड खा के, गुड चॉइसेस करके, हेल्दी चॉइसेस करके, योगा करके, अपनी बॉडी का ध्यान रख के, वाटर पी के। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है जो आपको उस गुड रास्ते पे जो आप चल रहे हो, बहुत बेटर रास्ता आपके लिए है, राइट पाथ है, आपकी स्पेसिफिक जर्नी का पाथ है वो। उस पर आप चलने के लिए अपने आप को स्ट्रांग महसूस करो, पीसफुल महसूस करो, ओके, एडिक्वेट महसूस करो। तो उसके लिए आपको अपना ध्यान रखने की यहाँ पे ज़रूरत है, ओके। सो लॉट ऑफ पावर इवन इन रिलेशनशिप्स एंड इवन इन करियर, कमिंग इन टू योर ओन पावर कैप्रिकॉन्स, ओके। सो ये आपकी रीडिंग है कैप्रिकॉन्स। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे drsimasikkha@gmail.com पे संपर्क कीजिएगा। आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय एंड टाटा।